दोस्तों रोल्स रॉयस के बारे में आज जो एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन करेगा क्योंकि ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर है। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि भारत के एक राजा या फिर हैदराबाद के निज़ाम या किसी रियासत के राजा एक बार लंदन के शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर सेल्समैन उनको पहचान नहीं पाता क्योंकि वो साधारण कपड़ों में होते हैं और उनको रोल्स रॉयस को बेचने से मना कर देता है। तो हमारे जो रियासत के मालिक थे, राजा थे या नवाब थे, वापस अपने कमरे पर आते हैं और अपनी राजसी पोशाक को धारण करते हैं और फिर शोरूम में जाते हैं। तो वहाँ पर 6 रोल्स रॉयस खड़ी होती हैं और राजा जी और 6 की 6 रोल्स रॉयस एक साथ खरीद लाते हैं। फिर वो वापस से उन 6 गाड़ियों को इंडिया में भिजवाते हैं और इंडिया में उससे सफाई करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउट ये उठता है कि वो हैदराबाद के निजाम थे, अलवर के राजा जयसिंह थे या फिर किसी और रियासत के मालिक थे, क्योंकि इंटरनेट पर हर जगह सारा का सारा गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों ने दोस्तों एक डिटेल एनालिसिस किया है जिससे हम बताते हैं आपको कि ये क्यों कहानियां डिफरेंट तरीके से डिफरेंट राजाओं के नाम पर बोली जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से पहले रोल्स रॉयस की करीब 20,000 कार बन चुकी थी और उसमें से 20% जो थी वो भारत में थी। मतलब 20,000 का 20% 4,000। तो 4,000 गाड़ियां दोस्तों क्योंकि वो इंडिया में थी और इंडिया में उस समय लगभग 230 के ऊपर रियासतें जिनको प्रोविंसेस कहा जाता था वो थी। तो मतलब 230 एटलीस्ट रियासतों के मालिक या फिर राजा हुआ करते थे। और दोस्तों हर राजा के पास उस समय एक तरीके का ये नियम बन चुका था कि रोल्स रॉयस होनी ही चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों उस समय भी रोल्स रॉयस बहुत ही शानदार और महंगी कार मानी जाती थी और हर राजा के पास इस तरीके का एक बहुमूल्य रत्न, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कार एक रत्न की तरह भी ट्रीट होती थी, तो इस तरीके का बहुमूल्य रत्न होना अनिवार्य था। तो इसीलिए दोस्तों हर 230 जो प्रोविंसेस थी उनके राजाओं के पास एक रोल्स रॉयस थी और यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कि राजाओं के पास रोल्स रॉयस होती है। तो 230 राजाओं के पास दोस्तों क्योंकि 4,000 रोल्स रॉयस थी, इसमें कई सारे ऐसे राजा थे जिनके पास ये 40 के ऊपर थी। इनफैक्ट हैदराबाद के नवाब के पास ये 44 थी और राजस्थान के राजा के पास करीब 50 रोल्स रॉयस थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ रियासतों के राजा थे जिनके पास 10 के ऊपर रोल्स रॉयस एक बार में हुआ करती थी। तो अब जब इस कहानी ने जन्म लिया कि भाई 6 रोल्स रॉयस से एक साथ कूड़ा उठवाया गया है, तो देखिए दोस्तों उस समय इंटरनेट नहीं होता था, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होता था, तो कहानियां लोगों के मुंह से मुंह तक, जिसको हम बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, ट्रैवल किया करती थी। तो भाई कहानी ने जन्म लिया कि भाई 6 रोल्स रॉयस से एक साथ कूड़ा उठवाया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब ये स्टोरी हैदराबाद पहुंची तो वहां पर क्योंकि उसके नवाब के पास भी 40 के ऊपर रोल्स रॉयस थी, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे नवाब ने ये करवाया। सिमिलरली जब ये स्टोरी राजस्थान ट्रैवल करती है तो क्योंकि वहां पर भी 40 के ऊपर रोल्स रॉयस थी, तो लोगों ने राजा जय सिंह के नाम से ये कहानी स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे और सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ और रियासतों के मालिक जिनके पास भी 10 से ऊपर ये रोल्स रॉयस हुआ करती थी, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे राजा ने या हमारे रियासत के मालिक ने रोल्स रॉयस की बेइज्जती कर दी और 6 गाड़ियों से एक साथ कचरा उठवाया। अब हम आते हैं दोस्तों इसके दूसरे चरण पे। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ 6 रोल्स रॉयस वाला एक किस्सा जिस पे हम प्राउड फील करते हैं, उससे ज्यादा प्राउड की बात है कि हमारे कई सारे रियासतों के मालिकों के पास 40 के ऊपर रोल्स रॉयस थी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक का बटन दबा ही दीजिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि उस समय भी मतलब 1920 के आसपास भी भारत में ऐसे कई राजा या रियासतों के मालिक या नवाब होते थे जिनकी वास्तव में इतनी औकात थी कि वो चाहें तो रोल्स रॉयस की 6 नहीं बल्कि 30 से 40 गाड़ियों से भी कचरा उठवा सकते थे। इतने क्षमतावान हुआ करते थे हमारी रियासतों के मालिक, मतलब भारत के राजा और भारत के नवाब। अब दोस्तों एक बेहतरीन सा एनालिसिस आपके लिए। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ओपन डिस्कशन करके बोलते हैं कि क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं तो रोल्स रॉयस से राजा के द्वारा या नवाब के द्वारा सफाई कराने का इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। राइट टू शिक्षा का ये कहना है दोस्तों कि इस तरीके का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित कर दे या रोल्स रॉयस ने कभी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भारत के किसी राजा ने इस तरीके का इंसिडेंट नहीं करवाया। तो हम आपसे दोस्तों ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि भारत के राजाओं या नवाबों ने ये इंसिडेंट करवाया होगा या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये एक सच्ची कहानी थी या फिर लोगों ने अपने मन से बना ली। दोस्तों हम बेहतरीन एनालिसिस पूरी मेहनत के साथ लेके आते हैं आपके सामने, तो आपको भी एक लाइक का बटन दबा देना चाहिए दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि बेहतरीन जानकारियां और एनालिसिस जो पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होता वो हम लोग करके आप लोगों के सामने लेके आते हैं, बना ली। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको हमने क्लियरली समझा दिया होगा कि क्यों डिफरेंट राजाओं के नाम से ये कहानियां चल रही हैं मार्केट में।